Hello, my dear students. In an isosceles triangle ABC, इसका क्या मतलब होता है? दो साइड आपकी क्या है? सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके ए बी सी ये आपका ट्राइंगल है, तो ये दो साइड ए बी और ए सी आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। द वर्टेक्स ए आपको दे रखा है 6,1 एंड द इक्वेशन ऑफ द बेस, ये बेस है इक्वेशन बी सी, वो आपको दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस लाइन, इसका मतलब आपको बी सी जो बेस है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। लेट द पॉइंट बी लाई ऑन द लाइन, मतलब ये पॉइंट से एक लाइन और जा रही है। ठीक है, सपोज ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इफ ए कोमा बी इज द सेंट्रोइड, इसका जो सेंट्रोइड है ना, वो क्या दे रखा है? ए कोमा बी आपको दे रखा है। देन ट्राइंगल ए बी सी है ना, इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देन 15 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, ये अल्फा और बीटा है ये, ठीक है ना, ये है अल्फा और बीटा। सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा दे रखा है, और आपको क्या निकालना है? 15 अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेंट्रोइड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देन फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये इस लाइन BC का और इस वाली लाइन, ये जो लाइन दे रखी है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आपको दे रखा है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लो इन दोनों को। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। 1 माइनस 2 आपने करा तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5 मिला। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई 1। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको 1 मिल गई, तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 1 डाल दो। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से आपको y की वैल्यू मिल गई 2, यानी कि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 1,2। ठीक है, ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करते हैं? नाउ लेट सी बी, सी हमने मान लिया h, 4 माइनस 2h। ठीक है, क्योंकि सी बी सी आपको दे रखा है। ठीक है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर x को मैं h मानता हूँ तो यहाँ से y क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2h आएगा ना। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमने इसका कंसिडर कर लिया c का, एज c लाइज ऑन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। और हमको पता है कि ये ट्राइंगल जो है क्या है? आइसोसेलियस है। विथ बेस BC। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा? AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, सो ये हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, हमारे पास क्या है? AB और AC बराबर हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा करके AB निकाल लिया और BC निकाल लिया। तो ये हमको मिला
यहाँ से आया √26, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12h कर ले। ठीक है भाई, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और उससे हमने ये चीज़ प्राप्त कर ली। यहाँ से इसको सॉल्व करा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो 26 मिलेगा आपको, किसके इक्वल, 5h स्क्वायर के इक्वल मिलेगा आपको। माइनस 24h प्लस 45। ठीक है, अब इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई 5h स्क्वायर माइनस 24h प्लस 19 इज इक्वल टू 0। 5h स्क्वायर माइनस 5h माइनस 19h प्लस 19 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लिया इसको हमने, स्प्लिट करके हमने यहाँ पर 5h कॉमन लिया, तो यहाँ आया आपके पास h माइनस 1, और यहाँ माइनस 19 कॉमन लिया तो यहाँ आया h माइनस 1। तो एक तो h की वैल्यू यहाँ से 1 मिली, एक मिली 19/5। अब 1 तो h की वैल्यू हो नहीं सकती, ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आएगी, 19/5 आएगी। भाई h की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 1,2 तो ऑलरेडी पॉइंट B दे रखा है ना, और ये कोइंसाइड थोड़ी हो जाएंगे, ट्राइंगल कैसे बनेगा, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर h की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, h की वैल्यू हमको यहाँ क्या लेनी पड़ेगी, 19/5 लेनी पड़ेगी। तब h की वैल्यू हम 19/5 ले लेते हैं, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट जो हमारा था वो क्या था, h, 4 - 2h था, तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा 19/5 माइनस 18/5। ठीक है, यहाँ में वैल्यू डाल देंगे हम और उसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये मिल जाएगा। ऐसे करोगे ना, 4 - 2 इंटू 19/5। ठीक, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 38, तो -18/5 ही बन रहा है, ठीक है ना, तो वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, कुल मिलाकर एज की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये हमको -18/5 मिल जाएगा। इससे हमको क्या मिला, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड निकालते हैं हम, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, ए का, बी का और सी का, तो x1 x2 और x3 ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, और y1 y2 और y3 को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सेंट्रोइड आपको यहाँ से मिला 54/15 और -3/15 आपको यहाँ से क्या मिला, सेंट्रोइड मिल गया साहब। अब यहाँ से आपको पता लगा अल्फा और बीटा की फॉर्म में दे रखा था आपको, सेंट्रोइड अल्फा बीटा दे रखा था, तो ये कितना मिल गया आपको, 54/15 और -3/15 ये मिल रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, 15 अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो 15 अल्फा की वैल्यू ये रखी, बीटा की वैल्यू ये रखी आपने, तो ये कितना आया, 51 आ गया न्यूमरेटर में, 15 से ये 15 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 51 आ गया इसका। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें।